नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। पहली कड़ी में हमने पाषाण काल के बारे में जाना समझा और आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की बेहतरीन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत की तो सबसे प्राचीन सभ्यता है ही, साथ में 4 बड़ी सभ्यता चीन, ईरान और अपनी जो हड़प्पा सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, वो सबसे प्राचीन है, व्यवस्थित है। इसके बारे में कहा गया है कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है सबसे अच्छा है। आपसे कभी भी इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है, आपको नगर नियोजन और नाली व्यवस्था, इतनी सुंदर नालियाँ और रोड जो है समकोण पर काटता हुआ आज की जो व्यवस्था है वो भी उसके टक्कर की नहीं है। आज भी हम उतना व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं जितना उतना बड़ा नगर व्यवस्थित था। मैं फैक्ट पर ही बात करते चल रहा हूँ, आप फैक्ट को ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको बहुत सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। पहली बात ये कि संपूर्ण नगर त्रिभुजाकार में था। उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर अखनूर जिला में था मांडा, और इसे खोजा था जगपति जोशी ने, मतलब उत्खननकर्ता जगपति जोशी। यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। यहाँ से हमें प्राक सभ्यता कहने का मतलब ये है, प्राक मतलब पहले का, और मुख्य सभ्यता मतलब विकसित हड़प्पा। इसको अपन बोल सकते हैं प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, और आफ्टर मतलब उत्तर सैंधव। तीनों ही काल का प्रमाण मांडा में मिला है। तो मांडा सबसे उत्तरी है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई। हालांकि इंडस वैली भी कहते हैं क्योंकि इंडस अर्थात सिंधु नदी के चारों तरफ खुदाई हुई, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो मुख्य बात इसमें यह है कि हम हड़प्पा सभ्यता कहने के कारण ये है कि सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता का खोज किए, उत्खनन किए, तो पहली खुदाई हड़प्पा की हुई, इसलिए हम इसे प्रामाणिक तौर पर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो संपूर्ण त्रिभुजाकार क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा, दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद कहाँ है? अहमदनगर, याद रखिए अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और नदी का नाम है प्रवरा नदी। फिर से दोस्तों, प्रवरा नदी, दक्षिणी स्थल प्रवरा नदी, उत्तरतम स्थल मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर। सबसे पश्चिम मतलब सबसे ज़्यादा पश्चिम में है दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी कहाँ है? आज का आधुनिक बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। इस स्थान का नाम है सुत कांगे डोर। इसके उत्खननकर्ता हैं, आपको याद होगा, ऑरेल स्टाइन। इसका जो समय है उत्खनन का 1927। फिर से दास्क नदी के किनारे उत्खननकर्ता आपके ऑरेल स्टाइन, और 1927 में इसका उत्खनन हुआ। और सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, ये अपना उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। इसका जो खोज किया था वो भारत सेवक समाज ने खोज किया था, पर जो खुदाई हुई थी, अंतर है दोनों, खोजना और उत्खनन अर्थात खनन करना और उसे खुदवाना। इसको खोजा था यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा, सबसे पूर्वी क्षेत्र। ये इस प्रकार से दोस्तों, ऐसे ये जम्मू कश्मीर, ये मांडा, ये आपका आलमगीरपुर, ये आपका सुतकांगडोर, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण त्रिभुजाकार, हालांकि ये भी और खुदाई होते जा रहा है और बहुत सारी नई बातें, नए तथ्य और नए नगर आ रहे हैं। वो तो निरंतरता का चीज़ है उत्खनन।
लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो हमारे तथ्य हैं, जो हमारे फैक्ट हैं, जो हमें पढ़ाना है, जो आपको समझना है, जो आपको एग्ज़ाम में फाइट करना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। इसका मतलब ये छोटा है और ये लंबा है। 7 बड़े नगर को आप याद रखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। हम क्रमबद्ध तरीके से आगे भी बढ़ते चलेंगे और अपने इतिहास को जानेंगे। इतना सुंदर सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हमें जानना है, गहराई से जानना है, कहाँ कहाँ क्या मिला। तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लिए हम जो 7 बड़े नगर अपन ने जो चर्चा किया, वो 7 बड़े नगरों में सबसे पहले हम हड़प्पा को देखेंगे। हड़प्पा मांटगोमरी जिला, पश्चिम पाकिस्तान, पश्चिम पंजाब कौन, जो कि पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने भी कुछ उत्खनन कार्य कराया। याद रखिए, हड़प्पा 1921, रावी नदी के किनारे राखल दास, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, दयाराम साहनी, हड़प्पा। इसका एक कोड बना लीजिए, ह द रा। तो ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी और रा से रावी नदी, 1921। ये आप याद रखिए, कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर मेरे बच्चे मेरे को हमेशा बोलते हैं, सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों भाई भाई ऐसे लगते हैं, और वास्तव में पिगट ने कहा भी है कि दोनों ये जुड़वा राजधानी है, तो वो कन्फ्यूज़न तो होता है। इसलिए आप हदरा बना लीजिए। हड़प्पा, देखिए मैं खुद बोल दिया था, हड़प्पा, दयाराम साहनी और रावी नदी, ह द रा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको मुख्य सबसे जो अच्छा चीज़ मिला है वो मिला है पारदर्शी कपड़ा पहने हुई एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा और एक मछुआरे का चित्र। याद रखिए, मछुआरे का चित्र हड़प्पा मिला है। शंख का बैल, शंख का बैल और कांसे का दर्पण। क्या समय रहा होगा दोस्तों, कांसे का दर्पण वहाँ मिला। मतलब इससे अर्थ क्या निकलता है? इससे अर्थ निकलता है कि साज और श्रृंगार में भी हड़प्पा सभ्यता काफ़ी आगे का सभ्यता था। आगे अन्न भंडार भी यहाँ मिला है हमें। 6 अन्नागार, 6 अन्नागार विशेष रूप से यहाँ अपन को लिखित रूप में ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? मोहनजोदड़ो सबसे मुख्य नगर है हड़प्पा के बाद। इसको राखल दास बनर्जी के निर्देशन में 1922 में खोदा गया, 1 वर्ष बाद। नदी सिंधु नदी। यहाँ का नाली प्रबंधन अद्भुत था दोस्तों, अद्भुत। मैं जो कह रहा हूँ अद्भुत मतलब अद्भुत था। विशाल स्नानागार, अद्भुत। अद्भुत से कहने का मतलब उस समय इतना बड़ा स्नानागार, वास्तव में अचंभा तो होता है। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। उत्तर और दक्षिण की ओर उतरती सीढ़ियाँ, ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं स्वच्छता और पूजन में, पूजन मतलब धर्मानुष्ठान करने के लिए जरूर ऐसा बनाया गया होगा कि स्नानागार करें, शुद्ध हों और आध्यात्म की ओर बढ़ें। कितना सुंदर था भारतवर्ष उस जमाने में, जब लोग स्टार्ट कर रहे थे कई द्वीप, तब हम संपन्न थे, समृद्ध थे। तो दोस्तों, जॉन मार्शल ने कहा है, ये बहुत बड़ा विद्वान रहा है, जॉन मार्शल ने कहा है विश्व का आश्चर्यजनक नमूना। किसे कहा है? स्नानागार को, इतने बड़े स्विमिंग पूल को, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, इसको कहा है विश्व का
आश्चर्यजनक नमूना, मतलब और कहीं ढंग से नहीं मिला। तो जल पूजा का साक्ष्य ये हो गया है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में और क्या बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे पुरोहितों का आवास, छोटे छोटे पुरोहितों का आवास मिला है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय मिला है, 16 मकानों का बैरक मिला है दोस्तों। 16 मकानों का बैरक, ये फैक्ट है, इसलिए आपको ध्यान से याद करना है, मिस नहीं होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में क्या और हड़प्पा में क्या मिला है। तो एक कांसे की निर्मित एक निर्वस्त्र महिला की मूर्ति मिली है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली, मुद्राएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोथल, लोथल का मतलब है कि वहाँ सबसे ज़्यादा हमें मिला है या सबसे इम्पोर्टेंट मिला है गोदीबाड़ा। जी हाँ दोस्तों, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा कहने का मतलब ये है कि वहाँ अपन को बंदरगाह मिला है, जिसे रंगनाथ राव ने खोजा था लोथल को, और यहाँ पर अग्निवेदिका, हाथी दांत और चावल के साक्ष्य मिले हैं, और युग्मित समाधियाँ मिली हैं। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर से बोलता हूँ। लोथल उत्खननकर्ता रंगनाथ राव और सन है 1957। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चन्हुदड़ो, ये सिंध में है, पाक में है। बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। सिंध में जो चन्हुदड़ो मिला है, आपको अभी यूं ही याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, समझ जाइए। चन्हुदड़ो आपकी स्त्री का मायका है, आप इस तरीके से याद रखिए। क्यों, वहाँ लिपस्टिक मिला है, वहाँ पाउडर मिला है, वहाँ काजल मिला है, वहाँ कंघा मिला है। याद हो गया दोस्तों। और साथ में मनका बनाने का कारखाना, मनका गोल गोल मनका बनाने का कारखाना। तो आपको चन्हुदड़ो कभी नहीं भूलेगा। लिपस्टिक, काजल, पाउडर सब वहीं मिला है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है। याद रखना है कि उस जमाने में भी साजो श्रृंगार इतना ऊंचे दर्जे का हुआ करता था। तो यहाँ मनका बनाने कारखाना और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान भी चन्हुदड़ो में मिला है। वक्राकार ईंट भी चन्हुदड़ो में मिला है, और इसकी खोज करता है मैके। याद आया, मायका, मैके, मजुमदार। याद हो जाएगा आपको, मैके, मायका, मजुमदार। अर्थात मैके ने खोजा है, मजुमदार ने इसका उत्खनन कराया 1931 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोपड़, रोपड़ भी बहुत अच्छा नगर है, रूपनगर, भारत का पंजाब। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कराया 1955 में। तांबे की कुल्हाड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रंगपुर, अहमदाबाद, आर एस राव ने उत्खनन कराया गुजरात 1954 में। भादर नदी, भादर नदी, धान की भूसी, ज्वार बाजरा अपन को रंगपुर में मिला है। मैं सारे फैक्ट को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। आलमगीरपुर, वही अपना जो सबसे पूर्वी था, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ बर्तन, मृद भांड वगैरह यहाँ मिले हैं, रंगीन चित्रकारी किया हुआ। अच्छा, आप याद रखिए, हिंडन नदी किनारे है आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे है। सुत, कांगेडोर, बलूचिस्तान, ऑरलस्टाइन 1927, पहले बता चुका हूँ, चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। दास की नदी किनारे, ये भी एक बंदरगाह नगर था। कई बंदरगाह नगर मिले हैं उस समय। मांडा, जगपति जोशी ने खोज कराया था, आपको पहले बता चुका हूँ। और सुत्का कोह, सुत्का कोह का मतलब है कि ये आपका शादीकोर नदी जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में है, सुत्का कोह। और जॉर्ज डेल्स ने 1922 में जॉर्ज डेल्स ने 1982 में खोज कराया था सुत्का कोह। आगे दोस्तों एक नगर है कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे मिला है। 1953 और 1960 दोनों समय खुदाई हुए। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल थापर ने भी कुछ खुदाई की थी। यहाँ जो साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत, जुते हुए
दोस्तों जुते हुए खेत का निशान मिला है। यहाँ हमें कुआं मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है, चूड़ियाँ मिली है और सबसे इम्पोर्टेंट बात लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। राखी गढ़ी में चलते हैं दोस्तों। हिसार हरियाणा में है। हिसार के उत्खननकर्ता थे सूरजभान। हिसार सूरजभान 1969 में गांधी जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए आप याद रखिए कि इसका जो खोज हुआ है राखी गढ़ी 1969। घग्गर नदी, यहाँ पर तांबे के कुछ उपकरण मिले हैं। कोट दीजी में चलते हैं। इसे धुरिये और फजल खान ने उत्खनन कराया था। सिंधु नदी के किनारे एक बार 1935 में, फिर 1955 में कच्ची ईंट वगैरह के यहाँ मकान मिले हैं। हालांकि अधिकांश क्षेत्र में पक्की ईंटों के ही मकान मिलते हैं, लेकिन यहाँ कच्ची ईंटों के मकानों की चर्चा है, प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बनावली हिसार हरियाणा और उत्खनन करता है RS बिष्ट 1973 सरस्वती नदी किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी किनारे, जो कि अब आज के सरस्वती नदी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर पूछेगा नदी तो बनावली सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ मिट्टी का हल और जौ का प्रमाण मिला है। दोस्तों हड़प्पा नगर का जो पतन है वो लोगों ने बाढ़ को ही माना है प्रमुख रूप से। यहाँ पर नगर की रक्षा के लिए एक बाढ़ दीवार की बड़ी प्राचीर बनाई गई थी ताकि नगर की रक्षा हो। बाढ़ जब आता था दोस्तों तब लोग यहाँ बैठ जाते, यहाँ चले जाते थे और छोड़ देते थे जगह को। और जो मैदानी हिस्सा है वहाँ कृषि के लिए जब आते थे, जब नवंबर का महीना होता था और बाढ़ का पानी नीचे जा चुका होता था, तो नवंबर में इन लोग बोते थे और अप्रैल में काटते थे अपने फसल को। मुख्य फसल है गेहूँ जौ, याद रखें गेहूँ और जौ। चावल को आप इम्पोर्टेंस ना दें यहाँ। इसके अलावा कपास उत्पादन के चक्कर में यूनानियों ने यहाँ के निवासियों को सिंडन कहा है। कपास का उत्पादन, हम कॉटन में पहले से आगे थे भाई। खादी जो हमने किया, हम कॉटन में पहले से आगे थे, हमें याद रखना है। और गन्ना का साक्ष्य यहाँ नहीं है। तिल, सरसों, राई, गेहूँ, मटर के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। लगभग 9 फसलों का उल्लेख है। पशुपालन में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर का पालन और कुबड़ वाला सांड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कुबड़ वाला सांड विशेष लोकप्रिय है। गधा, ऊँट भी का प्रमाण मिला है। कुत्ते बिल्ली के पंजे के निशान तो मिले ही हैं, तो ठीक है। घोड़े से परिचय था, हाथी से परिचय था, लेकिन इन लोग हड़प्पा निवासी इनको पालतू नहीं बना पाए थे, इसीलिए घोड़े को प्रमुखता से